नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन एडवेंचर यूट्यूब चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टीम लोकोमोटिव के बारे में। स्टीम लोकोमोटिव जानते हैं कि जो बेस है हमारे रेलवेज का, क्योंकि स्टीम लोकोमोटिव से ही शुरुआत हुई थी, बाद में हमने उसको डीजल पे शिफ्ट किया और आज हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी हमें डीजल भी नहीं देखने को मिलेंगे, मोस्टली हमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल स्टीम लोकोमोटिव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कब आए और कब हमारे भारतीय रेलवे से चले गए और क्या आज भी आप इनके द्वारा चलाई जा रही है यानी कि स्टीम लोकोमोटिव के द्वारा पुल करने वाली ट्रेन में ट्रेवल कर पाएंगे, उन सबको ही जानने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं स्टीम लोकोमोटिव के बारे में जो हमारी भारतीय रेलवे में या फिर कहें ब्रिटिश रेलवे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया था बट अभी हम आजाद हैं तो हम इंडियन रेलवे से ही कंसीडर करते हैं। और इंडियन रेलवे के बारे में बात करते हैं तो आपको जो पहला लोकोमोटिव हमें देखने को मिला था वो मिला था दिसंबर 1851 में। अब आपके मन में यही ख्याल होगा कि जो ट्रेन थी पहली वो तो इसके बाद में चलाई गई। तो ये जो ट्रेन थी ये बेसिकली जो लोकोमोटिव कंस्ट्रक्ट किया गया था इसका मेन टारगेट था कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान को इधर से उधर ले जाना, क्योंकि रुड़की जो कि अभी उत्तराखंड में एग्जिस्ट करता है तो रुड़की में एक जो कैनाल थी यानी कि एक नहर बनाई जा रही थी जिसका नाम सोलानी नहर है, तो उसके निर्माण के चलते जो सामान था वो इधर से उधर ले जाया जा सके, उसी के चलते इसको बनाया गया। लेकिन बस जो परेशानी की बात ये थी कि ये जो लोको था ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, बस 2 या 3 वीक तक ही ये चला। लेकिन उसके बाद में इसका जो बॉयलर था वो फट गया, जिसके चलते इस लोकोमोटिव ने जो अपनी सारी सर्विस थी बस कुछ हफ्तों की नहीं थी। इस लोकोमोटिव का जो नाम था वो थॉमसन दिया गया था। तो जो हमारे भारतीय रेलवे का पहला स्टीम लोकोमोटिव था वो थॉमसन था। अब बात करते हैं हम कि हमारी जो पहली ट्रेन थी वो कब आई थी, तो बात है 16 अप्रैल 1853 की, जब पहली पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया जिसमें 3 स्टीम लोकोमोटिव को यूज किया गया, जिसमें सिंध साहिब और सुल्तान शामिल थे। और दोस्तों जैसे ही ये जो ट्रेन थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही, सभी लोग रेलवेज पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि अभी तक जो लोग थे वो घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, उसी के माध्यम से इधर से उधर जाया करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा जो रेलवेज है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, सस्ता है और तेज है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने आप को शिफ्ट कर लिया और रेलवेज की जो प्रोग्रेस थी वो होनी शुरू हो गई। फिलहाल जैसे ही ये वाली बात शुरू होती है तो अगर आपके जो माता पिता हैं अगर उन्होंने ट्रैवल किया है कोयले वाली ट्रेन में तो आपको जरूर उन्होंने बताया होगा, क्योंकि मुझे ये बताया है कि जो कोयले वाली ट्रेन चलती थी यानी कि जो हमारी स्टीम ट्रेनें थी उनमें ये परेशानी थी कि जो उनके पीछे वाला कोच होता था वहां पर इतना ज्यादा कोयला उड़कर आता था और इतना ज्यादा धुआं आता था, जिसके चलते अगर आपके नॉर्मल साफ से कपड़े हैं वो एकदम गंदे हो जाते थे, यानी कि आप ट्रैवल करते थे तो आपके जो कपड़े थे उनकी तो लगनी ही लगनी थी। तो फिलहाल बात करते हैं जब हम आजाद हो गए यानी 1948 से 1962 तक बहुत ज्यादा जो लोकोमोटिव थे उनको कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसमें स्टीम लोकोमोटिव के बारे में बात करें तो 1948 तक हमारे पास थे 7988 लोकोमोटिव, जो बाद में 10,441 तक पहुंच गए। इसी तरीके से हमारे पास उस समय पर भी डीजल लोकोमोटिव थे जो कि 18 ही थे, लेकिन उनको बना दिया गया बाद में 228 तक, और ऐसे 72 हमारे पास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थे जो कि बाद में हो चुके थे 200 से ज्यादा। तो उस समय भी डीजल और इलेक्ट्रिक थे, लेकिन उन पर इतना फोकस नहीं था क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी थी वो उस समय एग्जिस्ट कर रही थी, आराम आराम से आ रही थी, यानी कि एंट्री उसकी हो रही थी, जिसके चलते उस पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। और जो स्टीम थे वो उस समय बहुत अच्छे काम कर रहे थे। और आपको अगर एक बात मैं बताता हूं जो कि है आजाद लोकोमोटिव के बारे में। आजाद लोकोमोटिव आप जानते ही हैं जो एक स्टीम लोकोमोटिव था और ये 1947 में आया था हमारे भारतीय रेलवे में, तो और 1947 में ही हम आजाद हुए थे, तो जिसके चलते इसको जो नाम था वो आजाद दिया गया। और इस लोकोमोटिव की खासियत थी कि ये 113 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चल सकता था, जो कि आज के हमारे जो डीजल लोकोमोटिव है वो चलते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि उस समय पर भी जो टेक्नोलॉजी थी बहुत अच्छी थी, बट अब क्या है जो सुविधा है वो ज्यादा हो गई है, जिसके चलते जो डीजल है उसको अपनाया गया और बाद में फिर अब इलेक्ट्रिक पर हम शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अब जो स्टीम लोकोमोटिव का युग था यानी जो स्टीम लोकोमोटिव एरा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि डीजल आने लगे और इलेक्ट्रिक का भी जो काम था वो आने लगा। तो जिसके चलते इंडियन रेलवेज ने 2001 में डिसाइड किया कि जो स्टीम लोको है उन्हें प्रिजर्व किया जाएगा, यानी कि उनको बचाया जाएगा, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं उन्हें पता लग सके कि हमारे भारतीय रेलवे में कौन से स्टीम लोको थे और कौन से हमें देखने को मिलते थे। तो उन्होंने क्या करा, सभी जो जोन थे सबसे कहा कि भाई आप जो लोकोमोटिव हैं उनको बचाइए, उनको एक स्पेशली डेडिकेटेड रूट पर चलाइए। तो सभी जो जोन थे उन्होंने ये वाली बात को समझा अच्छे से, जिसमें आपको ईस्टर्न रेलवे में हावड़ा से बंदेल तक आपको ट्रेन देखने को मिली और आप
आपको वेस्टर्न रेलवे में देखने को मिली प्रतापनगर जो कि बड़ौदा में है, वहां से लेकर दभोई तक। आपको सेंट्रल रेलवे में माथेरन हिल पर ट्रेन देखने को मिली। नॉर्दर्न रेलवे में आपको कालका शिमला वाले सेक्शन पर ट्रेन देखने को मिली। और जो आपका एक और सेक्शन बचा यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, आपको यहाँ पे गुवाहाटी से लेकर ट्रेन देखने को मिली पांडु तक। तो फिलहाल यहाँ पर इनको ऑपरेट किया गया, लेकिन जो गुवाहाटी वाली थी उसे एज अ टूरिस्ट रखा गया, यानी कि उसके जो पैकेज थे वो बनाए गए जिसमें लोग आते थे, इंटरेस्टेड थे, लेकिन बाद में अब ये जो चल नहीं रही हैं इनको बंद कर दिया गया। अब फाइनली अभी करंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं कि आपको इस समय करंटली कहीं स्टीम लोको दिखता है या नहीं दिखता, तो उसमें आपको एक ही नाम समझ में आता होगा और वो है फेरी क्वीन, क्योंकि जो फेरी क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन है वो आज भी ऑपरेटेड है, उसको ऑपरेट किया जा रहा है, आप उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको दार्जिलिंग हिल पर जो टॉय ट्रेन चलती है वहां देखने को मिल जाएगी। दार्जिलिंग वाला जो लोको है यानी कि जो स्टीम लोको है वो है नैरो गेज वाला, और जो हमारा फेरी क्वीन है वो ब्रॉड गेज का है। इसी के चलते 2018 में भी एक बार वो जो एक्सपेरिमेंट था वो किया गया, जिसमें पैलेस ऑन व्हील एक लग्जरी ट्रेन है हमारे इंडियन रेलवेज की, उसको पुल किया गया था आजाद लोकोमोटिव के द्वारा, जिसको मैंने अभी आपको बताया। और इसी तरीके से कालका शिमला वाले सेक्शन पर भी अक्टूबर 2018 में आपको एक स्टीम लोको देखने को मिला था। हालांकि अब वो ऑपरेटेड है या नहीं है ऐसी कोई भी जो जानकारी है वो नहीं है। तो फिलहाल अगर करंटली आप ऑपरेटेड यानी कि स्टीम लोकोमोटिव ऑपरेटेड ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो फेरी क्वीन इज अ बेस्ट ऑप्शन, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मुझे भी इसका जो मौका है वो मिले। फिलहाल दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपको कैसा लगा स्टीम लोकोमोटिव का हमारी पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं कमेंट में, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपसे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बात करनी थी, और वो ये है कि पहले तो आप यही बताइए कि जो बैकग्राउंड है वो कैसा लग रहा है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा जो टाइम था वो लग गया जिसके चलते वीडियो नहीं आई। अब आपको जो वीडियो है वो कंटिन्यू मिलेंगी। अब इस चैनल पर हम बात करेंगे हमारे रेलवेज के बारे में, जितना हो सकता है उतना हम रेलवेज के बारे में बात करेंगे कि आगे रेलवेज में क्या था कैसे था ये सब बातें, और जो रेलवेज के रिगार्डिंग न्यूज है उसके लिए डेडिकेटेड चैनल मैंने बना लिया है, वो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लेना, जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज से वहां पर आपको कंटिन्यू डेली जो रेल न्यूज है वो मिलेंगी। वहां पर ओनली रेल न्यूज की ही बात होगी और वहां पर कुछ नहीं आएगा, यानी कोई भी चाहे छोटी सी छोटी अपडेट हो वो आपको वहां पर दी जाएगी, चाहे वो बिल्कुल ही छोटी हो फिर भी आपको वहां पर दी जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं चैनल पर दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।